अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 24 शाबान अल-1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है 27 मार्च 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 13 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलहु, और उसके लिए है, मा सकना, जो बसता है, फिल लैली वन नहारी, रात और दिन में, वह वस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। यानी उस अल्लाह ही के लिए है जो कुछ रात में बसता है और जो कुछ दिन में बसता है, और वो सुनने वाला जानने वाला है। कुल, कह दीजिए, अगैर अल्लाह अत्तखिज़ू, क्या मैं अल्लाह के सिवा बना लूं वलियन, वली यानी मददगार, कारसाज, फातिर समावाति वल अर्ज़ी, जबकि वो फातिर समावाति वल अर्ज़ यानी अल्लाह जो सो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है। वह युतइमु, वो खिलाता है, वला युतअमु, और उसे वो खुद नहीं खाता, उसको कोई खिलाता नहीं। कुल, कह दीजिए, इन्नी उमिरतु, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है, अन अकूना, कि मैं हो जाऊं, अव्वल मन अस्लमा, सबसे पहला फरमा बरदार, वला तकूनन्ना, और तुम हरगिज ना होना, मिनल मुशरिकीन, शिर्क करने वालों में से। यानी इससे पहले ही जो सो आयत में जो कह दिया गया था ना, अल्लाह ही के लिए है जो रात में भी बसता है और जो दिन में बसता है, और वो सुनने वाला, इल्म वाला है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा, कुल, कह दीजिए, अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु औलिया वलिया, क्या मैं बना लूं अल्लाह के सिवा किसी और को वली यानी मददगार, या यहाँ पर जो सो इलाह के माने में है, माबूद के माने में, यानी क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना माबूद बना लूं, जबकि अल्लाह की सिफत क्या है, वो तो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, और वो खिलाता है, खुद नहीं खाता। और उसके बाद जो सो कहा जा रहा कि मुझे, आप यानी अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे, कुल, आप कह दीजिए, मुझे तो हुक्म दे दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमा बरदार हो जाऊं, और तुम हरगिज जो सो मुशरिक में से नहीं होना, यानी शिरक करने वालों में से नहीं होना। मतलब क्या है कि क्या अल्लाह को छोड़कर मैं दूसरों को अपना माबूद बना लूं, जबकि अल्लाह की सिफत तो ये है कि वो आसमान और ज़मीन को पैदा करता है, और उसकी सिफत ये है कि वो लोगों को, अपने बंदों को खिलाता है, खुद नहीं खाता। यानी जो अल्लाह ऐसा है कि आसमान और ज़मीन को पैदा करता है और तमाम मखलूक़ात को खिलाता है, खुद उसको खिलाने की, उसको खाने की ना ज़रूरत पड़ती है, ना वो खुद खाता है, ना कोई इसको खिलाता है, और ये कि मुझे हुक्म दिया गया है। अब उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अगर लोग माने ना माने, मैं तो सबसे पहला फरमा बरदार हूँ। यानी जो अल्लाह ताला, एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ मैं, उसके साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं हूँ, और इस मामले में मैं सबसे पहला फरमा बरदार हूँ। और जो सो तुमको हुक्म दिया जाता है, खबरदार तुम मुशरिकों में से नहीं हो जाना, यानी शिरक करने वालों में से नहीं हो जाना। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि क्या अल्लाह को छोड़कर मैं दूसरों को अपना वली बना लूं या माबूद बना लूं, क्योंकि लोग उस जमाने में, मुशरिकीन मक्का भी जो सो अल्लाह के साथ साथ, ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह की इबादत तो करते थे, और अल्लाह के साथ साथ वो दूसरों की भी इबादत करते थे। जैसे कि आज मुसलमानों का भी कुछ हाल इसी तरीके से है। हम मुसलमानों को अगर कहा जाए तो कहेंगे कि नहीं, हम तो अल्लाह को मानते हैं। हाँ, यकीनन मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन करते क्या थे वो, मुशरिकीन मक्का जो से जहाँ पर अल्लाह को मानते थे, उसके साथ साथ कहते थे ये लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल, और ये सब जो है सो हमारे वसीला है, हमारा ज़रिया है, ये जो सो हमको अल्लाह तक करीब करते हैं, अल्लाह के, हमारे, हमको जो सो अल्लाह तक करीब पहुँचाते हैं। जैसे कि आज का मुसलमान भी कहता है, ये बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह जो है, ये हमारा वसीला है, ये हमारा ज़रिया है, हमारी दुआ इन तक, इनकी दुआ अल्लाह तक, ये हमको जो सो अल्लाह तक पहुँचाते हैं, ये हमारे जो सो, हमको जो सो करीब करते हैं अल्लाह के। वो ज़माने में भी मुशरिकीन मक्का से जब कहा जाता कि क्यों तुम इनकी इबादत करते, तो खुद कुरान में उसका जिक्र है, वो कहते थे कि माँ नाबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते उनकी, इल्ला, सिवा ये, लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि वो हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दे। तो आज जो मुसलमान कहता है कि हम ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के ज़रिए से अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो उस ज़माने के मुशरिकीन भी एग्जैक्टली वही कहते थे जिसकी गवाही कुरान दे रहा है।
उसके बावजूद भी उनको मुशरिक कहा गया, उनको कुफ्फार कहा गया और उनके बारे में जो सो उनके साथ जंगें लड़ी गई। तो सोचने की बात यह है कि फिर आज का मुसलमान वही कुछ अमल करे और ये कहे कि हम तो अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ साथ ये हमारा वसीला है, ये हमारे जरिए है, इनके जरिए से हम अल्लाह का खुर्ब हासिल करते हैं, तो ये बेस्टेस और बेबुनियाद बात है। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहे हैं, आप कहिए, आप पूछिए इनसे कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना माबूद बना लूं, जबकि अल्लाह की सिफत तो यह है कि वो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है और अपने तमाम मखलूक़ात को खिलाता है, उनकी रिज़्क़ उनको अता करता है और वो खुद नहीं खाता। और कैसे खिलाता है? आसमानों में जो मखलूक़ात है, ज़मीन में जो मखलूक़ात है, समंदरों में, समंदरों के तहे में जो मखलूक़ात है, उन तमाम को अल्लाह ताला जानता भी है, उनकी ज़रूरतों को भी जानता है, उनकी ज़रूरत का खाना उनको पहुँचाता है। हर मखलूक की अलग अलग ग़िज़ा है, हर मखलूक का जो सो खाना अलग है। समुंदर के अंदर देख लें, कितने ही मखलूक़ात है, कितनी ही जो सो जानदार चीज़ें हैं। एक मखलूक दूसरे मखलूक का खाना बनती है और हर एक का अपना अपना दूसरा दूसरा खाना का तरीका है और अल्लाह ताला ने सबको जो सो पैदा भी किया है, सबके खाने का इंतज़ाम भी करता है और खुद नहीं खाता। जबकि दुनिया में जितने भी अल्लाह के अलावा जो मखलूक़ात है, जिनको लोगों ने खुदा समझ रखा है या उनको खुदाई सिफात दे रखा है, वो सब खाना खाते हैं और उनको भी खाने की ज़रूरत थी। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने जो सो अल्लाह का बेटा या अल्लाह में 3 खुदाओं में से एक खुदा समझा था, तो ईसा अलैहिस्सलाम खाना भी खाते थे और उनको जो सो क्या कहते हैं कि दुनिया की और ज़रूरतें भी ज़रूरत थी। तो उसी तरीके से जो भी अल्लाह के अलावा है, वो जिनको लोग खुदा समझते हैं, उन सबको खाने की ज़रूरत होती है, वो उनको अपनी फ़िक्र होती है, जबकि अल्लाह ताला तो सारी दुनिया को खिलाता है, उसको कोई नहीं खिलाता, ना वो उसको खुद को खाने की ज़रूरत है। और जो सब फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप तो ऐलान कर दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोग अगर माने ना माने, मैं तो सबसे पहला फर्मा बरदार हो जाऊं, अस्लामा यानी इस्लाम ले आऊं, कबूल यानी हक को कबूल कर लूं और मैं अपने आप को फर्मा बरदारी करूं। वला तकुनन्ना और तुम हरगिज ना हो जाना मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से यानी शिरक करने वालों में से। कुल कह दीजिए, इन्नी अखाफु मैं डरता हूं, इन असैतु रब्बी अगर मैंने नाफरमानी की अपने रब की, अजाब यौमिन अजीम बड़े दिन के अजाब से। देखे किसको कहा जा रहा, किसके बारे में कहा जा रहा, यानी कुल, जब अल्लाह ताला कुल कहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके आपसे कहा जाता है कि आप ऐलान कर दीजिए, यानी कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान कर दीजिए? इन्नी अखाफू बेशक मैं डरता हूँ, इन असैतु रब्बी अगर मैंने नाफरमानी की अपने रब की, अजाब यौमिन अजीम बड़े दिन के अजाब से। कितनी बड़ी बात है, कितनी भारी बात है। इसको अगर समझने के बाद भी कोई जाहिल ये कह सकता है जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है? कौन कहता है? फिर वो जो लोग कहते हैं भर दे झोली मेरी मोहम्मद, तेरे दर से खाली ना जाऊंगा। फिर उसी तरीके से ख्वाजा गरीब के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज, बंदा नवाज, ये गौस आजम, ये फलां है, ये दातागंज है, ये फलां है, ये फलां है। यहाँ से जो सो हर कोई अपनी झोलियां भर के जाता है, कोई नामुराद नहीं जाता। इस तरीके के बातें कहना और सोचना और ये कह देना कि सब फलां तो मुख्तार कुल है, फलां तो ये है, फलां तो वो है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कुरान में लिख दिया, वो आयतें आ गई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, इन्नी अखाफु बेशक मैं डरता हूँ, इन असैतु रब्बी अगर मैंने नाफरमानी की अपने रब की, अजाब यौमिन अजीम बड़े दिन के अजाब से। यानी अगर मैंने बिलफर्ज, यानी हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई बात उम्मीद ही नहीं है कि कोई आप नाफरमानी करें अल्लाह की या अल्लाह के साथ कोई शिर्क वगैरह करें, लेकिन लोगों को समझाने के खातिर कि ए लोगों तुम किस चीज की तुमको किस चीज का फख्र है, तुम किस चीज पे तुम भरम करते हो, तुम हो क्या? जबकि हम अपने नबी को भी हम नहीं छोड़ेंगे अगर उसने भी मेरी नाफरमानी की तो अंदाजा करें जब अल्लाह ताला नबी के बारे में ये कह दे और आपके जबान से ऐलान करवा दे और उस ऐलान को जो सो कुरान में जो सो लिख दे, लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि ना हम कुरान को पढ़ते हैं, ना उसको समझते हैं, ना उसके मानों को जानते हैं, और जब समझते नहीं जानते नहीं तो फिर ऐसे ही गलत अकीदे हमने जहन में बिठा रखेंगे। जो कुछ ले लेना हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है। फिर कह देंगे कि जो सो गौसे आजम जो सो कल क़यामत में लोगों को जिसको अल्लाह ताला जो सो जहन्नम में जाने का हुक्म कर दिया हो, उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेके जा रहे होंगे, और पता नहीं क्या कुछ अकीदे रखा है, क्या कुछ जो सो ये कह दिया कि फलां है, वो तो बोले
अल्लाह के सामने खड़ जाएंगे, अड़ जाएंगे, और लोगों को, उम्मतियों को अपने, और या अपने मुरीदों को जो सो जहन्नम से बचा के लेके जाएंगे, जन्नत में दाखिला करा के रखे जाएंगे। ये सारे के सारे वहम के बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। जबकि यहाँ पर जो सो साफ तौर पे कहा जा रहा है, अगर मैंने, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी ऐलान कर दीजिए कि अगर मैंने भी अल्लाह की नाफरमानी की, अपने रब की नाफरमानी की, तो मैं बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। यानी उस दिन अल्लाह ताला मुझे भी नहीं छोड़ेगा अगर मैं जो सो अल्लाह की नाफरमानी करूँ। उसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने एक ही जगह पर तकरीबन 25 अंबिया का जब जिक्र किया, उसके बाद कह दिया कि अगर ये लोग भी शिर्क करते तो हम इनके भी अमाल को बर्बाद कर देते। ये शिर्क है इतनी खतरनाक बीमारी, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने अंबिया के, पूरे अंबिया का, जिनका अक्सर का नाम आया है कुरान में, उन तमाम का नाम लेकर फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ये लोग भी शिर्क करते तो हम इनके भी अमाल को बर्बाद कर देते। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपके भी अमाल को बर्बाद कर देते। तो ये शिर्क है इतनी खतरनाक बीमारी, इतनी मुसीबत की चीज़ है। और अल्लाह ताला यहाँ पर जो सो नबी को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए कि अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करता तो मैं भी बड़े दिन के अजाब से उसे डरता हूँ। तो जब नबी को ये कहा जा रहा, तो हम और आप कितना डरना चाहिए। हम और आप जो सो किस जगह के, यानी हमारे अंदर क्या वक़्त है, हम क्या इस वजह से हम ढिठाई समझते हैं, हम ये ढिठाई के साथ हम ये समझते हैं हम तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे। हम दुनिया में जितनी चाहे अल्लाह की नाफरमानी करते रहें, अल्लाह के साथ बगावत करें, अल्लाह के साथ शिर्क करते रहें, फिर हम ये समझे कि हम तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे। इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं है। शैतान जो हमको धोखे में डाल के रखा हुआ है, उसी तरीके से हमारे बुरे मौलवियों ने हमको झांसा दे के रखा हुआ है। फिर हमारा नफ्स भी जो है वो बाकी का काम कर देता है, जिसके वजह से हम समझते हैं कि जो चाहे हम कर लें, जितनी चाहे अल्लाह की नाफरमानी करते रहें, कोई हमको पूछने वाला नहीं है, हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे। ऐसा अगर होता तो फिर अल्लाह ताला नबी के बारे में, नबी के ज़बान से ये बातें नहीं कहलवाता, और ये कुरान में जो सो ये आयतें रहती दुनिया तक के लिए बाकी नहीं रहती। मैं युसरफ, जिससे फेर दिया जाए, अनहो, मैं युसरफ, जो फेर दिया जाए इससे, यौम इज़िन, उस दिन, फ़क़द रहिमहु, तो यकीनन उसके ऊपर रहम किया गया, वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और ये खुली हुई कामयाबी है। यानी जो इससे पहली आयत में कहा गया ना कि मैं डरता हूँ बड़े दिन के अजाब से, फिर आगे कहा जा रहा कि जिस किसी को उस बड़े दिन के अजाब से जो सो फेर दिया जाए, बचा लिया जाए, तो वो जो सो फ़क़द रहिमहु, तो उसके ऊपर यकीनन रहम हो गया, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रहम कर दिया, और ये बहुत खुली हुई कामयाबी है। यानी जिस दिन अंबिया भी डरेंगे अल्लाह के अजाब से, जिस दिन अंबिया को जो सो खौफ होगा कि कहीं अल्लाह ताला हमारी भी गिरफ्त ना कर ले, ऐसे दिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस इंसान को, जिस अपने बंदे को जो सो अल्लाह ताला बचा ले, उसको हटा ले उस अजाब से, तो यकीनन उसके ऊपर रहम कर दिया गया, और ये बहुत ज्यादा खुली हुई कामयाबी है। व इन यमसस्कल्लाहु, और अगर तुम्हें पहुंचाए अल्लाह बिजुर्रिन, कोई तकलीफ, कोई नुकसान, फला काशिफा लहू, तो कोई नहीं है उसको दूर करने वाला, इल्ला हुआ, सिवाय उसके। देखें ये भी बड़ी अहम आयत है, गौर से सुनिएगा। व इन यमसस्कल्लाहु, और अगर तुम्हें पहुंचा दे अल्लाह बिजुर्रिन, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई नुकसान, फला काशिफा लहू, कोई नहीं है उसको दूर करने वाला, इल्ला हुआ, सिवाय उसी के। व इन यमसस का, और अगर वो तुम्हें पहुंचाए बेखैरिन, कोई भलाई, कोई खैर, फहुआ, तो वो अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। कितनी बड़ी आयत है, कितनी अहम आयत है। आयत तो अल्फाज के हिसाब से तो छोटी है, लेकिन माने और मफहूम के हिसाब से कितनी जामी और कितनी अहम है। ये काश इस पर हम मुसलमानों को समझ में आ जाए ये बात, और हम इस पर सही माने में ईमान रख सके। यानी अगर तुमको अल्लाह ताला कोई तकलीफ में डाले, कोई मुसीबत में डाले, कोई इब्तिला में डाले, तो कौन है उसको दूर करने वाला सिवाय उसके। नहीं, दुनिया की कोई मखलूक तुमको उससे दूर नहीं कर सकती, तुमको हटा नहीं सकती, सिवाय खुद अल्लाह के। और अगर अल्लाह ताला तुम पर कोई खैर करना चाहे, कोई भलाई का काम करना चाहता है, कोई तुम पर इनाम करना चाहता है, तो यकीनन वो कुदरत रखता है कि तुमको इनाम करे, तुम पर जो सो भलाई करे, तुम्हारे साथ खैर का मामला करे। तो इसमें पता क्या चला कि अल्लाह के सिवा किसी और के पास रत्ती बराबर भी कोई जो सो
इख्तियार नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को मुसीबत में डाले और वो जो सो अल्लाह की उस मुसीबत को दूर कर सके, ये किसी के बस में नहीं है। उसी तरीके से अगर अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का मामला करना चाहता है, भलाई का मामला करना चाहता है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुमको उस भलाई से रोक सके या उस भलाई को तुमसे दूर करे। उसी तरीके से जो है सो अगर दुनिया की सारी की सारी मखलूक़ात मिलकर तुमको जो सो कोई खैर का फैसला करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कोई भलाई का मामला करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कोई जो सो इनाम करना चाहते हैं, हरगिज़ नहीं कर सकते हैं सिवाय वो जो अल्लाह ताला ने मुक़द्दर कर रखा है। उसी तरीके से जो सो सारी दुनिया के मखलूक़ात मिलकर चाहे और कोशिश करें कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन हरगिज़ नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर में लिख रखा है। तो जब ये हकीकत है और इस बात को अगर हम समझ लें तो उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि वो जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो अब्दुल कादिर जिलानी तो गौसे आजम है, लोग मुर्दों को जिंदा करते हैं, 12 साल की डूबी हुई कश्ती के मुर्दों को जो सो समुंदर में से निकाल कर जिंदा करके ला के खड़ा कर देते हैं और क्या क्या नहीं करते। और इस तरीके के अकीदे रख देना कि ये ख्वाजा गरीब नवाज है, ये ख्वाजा बंदा नवाज है, ये फलां है, ये फलां है, ये तो ये करते थे, फलां तो वो करते थे, फलां तो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, फलां के दरबार में जो कुछ आता है, जो कोई आता है वो बगैर खाली हाथ नहीं जाता। इस तरीके के जो अकीदे हैं ये सब के सब रद्द है जब हम सही माने में जान लें कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ कोई नुकसान करना चाहता है, कोई तुम्हें तकलीफ में डालना चाहता है तो उसके सिवा कोई उसको हटा नहीं सकता। लेकिन आज मुसीबत क्या है कि जो लोग जब कभी भी उनके पास जरा सी कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, किसी को रोजगार नहीं मिलती है, किसी के पास कुछ और है, कोई बीमार है, तो फौरन हमारे जहनों में बात आती है कि फलां दरगाह पे चले जाओ, फलां की नज़र कर लो, फलां की नियाज करो, फलां के लिए नज़र मान लो, हमारे मसले दूर हो जाएंगे, हमको जो सो मसला हल हो जाएगा। तो हम उनसे पहले ज़रा पूछेंगे कि आपको जो तकलीफ पहुंची है, किसने आपको इस तकलीफ में पहुंचाया है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये फला दरगाह के बाबा ने पहुंचाया है या फला ने कहा, सब कहते हैं कि अल्लाह ने ही पहुंचाया है। जब अल्लाह ने तुमको ये तकलीफ पहुंचाया है तो कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुमको अल्लाह ताला कोई मुसीबत में और तकलीफ में डाले तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता है सिवाय अल्लाह ही के। तो जब अल्लाह ताला तो ये कहे तो आप ये दरगाह के पास जा रहे हैं, ये फला बुजुर्ग के पास जा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुसीबत में तो डाला था अल्लाह ने, लेकिन इसको हम दूर करेंगे ये फला बुजुर्ग या फला खबर वाले, तो ये तो सरासर गलत है, झूठ है, धोखा है। जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि जब कभी इंसान को अल्लाह ताला किसी मुसीबत में डालता तो उसको दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। कोई दुनिया की मखलूक, यहाँ तक के बड़े से बड़ा नबी हो, बड़े से बड़ा वली हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भी जो सो इंसान की मुसीबत और तकलीफ को दूर नहीं कर सकता जब अल्लाह ने उसको उस मुसीबत में डाला है, सिवाय खुद अल्लाह के। तो जब इसका हल अल्लाह के पास है तो हमको और आपको करना क्या चाहिए? अल्लाह के सामने मांगना चाहिए। जब मुसीबत में डालने वाला अल्लाह है तो दूर भी वही कर सकता है, जब दूर भी वही कर सकता है तो उसी से मांगे। क्यों हम दूसरों के दरों पे जाएं, क्यों हम जाकर अपने आप को मुशरिक करार लें और फिर अल्लाह का गुस्सा, यानी हम समझ रहे हैं कि मुसीबत दूर होगी, वहां पर उल्टा हम जो सो अल्लाह के गुस्से को भड़का रहे हैं, अल्लाह को और नाराज कर रहे हैं। तो हमको होना चाहिए कि हम जो सो अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाएं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, माफ़ी चाहें, तब जाके जो सो हो सकता है अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत करें और हमको माफ़ कर दे। और जब अल्लाह ताला हम पर कोई एहसान करना चाहता है, कोई रहम करना चाहता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको दूर कर सके। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है और अल्लाह ताला हर एक को जो सो अपने फजल से जिसको चाहे बेइंतहा नवाज सकता है, जिसको चाहे उसको वो जैसे कुरान की आयतें हैं, ए अल्लाह तू जिसको इज्जत देना चाहे, जिसको चाहे तू इज्जत दे, जिसको चाहे जलील करे, जिसको चाहे तू जो सो रिस्क दे, जिसको चाहे तू तंगी में मुब्तला करे। तो ये है अल्लाह की सिफत, अल्लाह के सिवा ना किसी के पास आपको जो सो फायदा करने का इख्तियार है, ना नुकसान करने का इख्तियार है। और जब अल्लाह ताला आपको नुकसान में डाले तो दूर करने वाला भी सिर्फ अल्लाह ही है। तो लिहाजा इस बात को अगर हम समझ लें और सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं और अगर किसी मुसीबत और तकलीफ में हैं तो अल्लाह ही से मदद चाहें, अल्लाह ही से उम्मीद लगाएं और यकीनन अल्लाह ही है जो कि हमको उस मुसीबत और तकलीफ से दूर कर सकता है और उस मुसीबत और तकलीफ से नजात दे सकता है। और इस बात को अगर हम समझ लें
तो फिर दुनिया के तमाम मखलूक़ात से हम जो सो बेनियाज भी हो जाएंगे, उनका डर भी हमारे दिलों से निकल जाएगा कि जब अल्लाह ही है जो हमको मुसीबत में डालने वाला है, तो और कोई दुनिया में मुसीबत में डाल ही नहीं सकता है। और जब अल्लाह ताला ही मुसीबत में डालता है, तो उस मुसीबत से निकालने वाला भी अल्लाह है। और जब अल्लाह ताला नहीं चाहेगा, तो दुनिया की सारी मखलूक़ात मिलकर भी हमारा ज़रा सा भी बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। तो ये अक़ीदा जितना मज़बूत होगा, फिर हम दुनिया वालों से, दुनिया के फ़िक्रों से और परेशानियों से हर हम और हम से बच जाएँगे। और जब इसका अक़ीदा कमज़ोर होता है, तो फिर इंसान हर चीज़ से डरने लगता है। यहाँ तक कि कुत्ते से, बिल्ली आगे से रास्ता काट दे, तो लोग जो सो सफ़र नहीं करते हैं। किसी कौवा आके घर के ऊपर पुकारे, तो उसके ऊपर वो नहीं करते हैं। कोई जो सो काला धागा अपने बच्चे के गले में या अपने गले में या अपने पैर में डाल के समझता है कि ये हमारी हिफाजत करेगा। कोई समझता है कि काला टीका लगा दे बच्चे को, तो ये हमारे बच्चों की हिफाजत हो जाएगी। ये सब कुछ शिर्क है, जबकि मुसीबत में डालना और मुसीबत से निकालना अल्लाह के इख्तियार में है। और दुनिया के तमाम की तमाम ताकत मिलकर भी जो सो किसी इंसान को ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं कर सकती है, जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे, और ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकती है, जब तक कि अल्लाह ना चाहे। इसी पर हम इत्तेफ़ा करते हैं, और अल्लाह ताला हम तमाम को सही माने में अल्लाह की तौहीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और शिर्क को समझकर शिर्क से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।